अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत दिन हो गए थे, आपको मैंने सोचा बता दूँ कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक बहुत ही बड़ा नाम अफ़गानिस्तान का अब्दुल रशीद दोस्तम, मेरा ख्याल है आप में से अक्सर इस शख्स से वाकिफ़ होंगे। इस शख्स ने अपना नाम बनाया जुल्म की वजह से। ये शख्स बहुत जालिम है। इस शख्स ने बड़े बेगुनाहों का कत्ल किया। इस शख्स के ऊपर सैकड़ों नहीं हज़ारों तालिबान को एक कंटेनर में बंद करके सफोकेट करके मारने का इल्ज़ाम है और बेशुमार इल्ज़ाम हैं इस बंदे की। इस बंदे का जो हुकूमत है, जिस इलाके में इस बंदे की हुकूमत थी, वो इलाका तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है। ये आदमी इस वक्त फ़रार है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ भी इनफैक्ट, जिसपे अब्दुल रशीद दोस्तम आज से चंद महीने पहले एक बड़ी बड़क मार रहा था। बड़ी उसने बड़के मारी थी वहाँ पे कि जनाब मैं तालिबान को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उसके बाद अब उसकी क्या हालत है और जो वो फ़रार है और फ़रार होने के बाद जो वो तकरीरें कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और तालिबान ने उसके इलाके में और फिर उसके घर पे कब्ज़ा करने के बाद क्या किया, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी तस्वीर है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा नाज़रीन। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। मगर अगर आप चाहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की हालात से आप लोग आगाह रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स मिस ना हो, आप तक पहुंचती रहें वक्त पे। अच्छा जनाब, हुआ ये कि अब्दुल रशीद दोस्तम ने आज से कुछ महीने पहले एक बड़ी बड़क मारी थी। वो मैं आपको सुना भी देता हूँ। मेरे पास इस वक्त पूरा ये एक पलंदा मौजूद है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जी मैं अपनी फ़ौज अफ़गान अवाम को कहता हूँ कि अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसकी फ़ौज कहाँ से आ गई? कुछ अरसा कबल सदर अशरफ गनी ने इस आदमी को सबसे जो आला फ़ौजी एजाज़ है ना अफ़गानिस्तान का, मार्शल के नाम से या फील्ड मार्शल, वो दिया था। इसको जनरल, पहले अब्दुल रशीद दोस्तम था, बाद में इसको जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम कहना जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया क्योंकि इसको सबसे आला फ़ौजी एजाज़ दिया गया था। इसके बाद इसने जो है वो जो तकरीर की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है। कहता है कि मैं अपनी फ़ौज अफ़गान अवाम को कहता हूँ कि अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नेटो को कहता हूँ कि मुझे इजाज़त दें कि मैं ये साबित कर दूँ कि मैं मार्शल के ओहदे का अहल हूँ या नहीं, और ये दिखा दूँ कि तालिबान को अपनी सरजमीन से भगा दूँ। इस वक्त खुद भागा हुआ है वो। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ सारी चीज़ें। जनरल दोस्तम ने मज़ीद कहा कि अगर उन पर सिर्फ 6 माह एतमाद किया जाए तो वो नेटो और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हमलों के बग़ैर, यानी कोई अमरीकी इमदाद नहीं चाहिए, कोई नेटो फ़ौज की इमदाद नहीं चाहिए, कोई तैयारों की मदद नहीं चाहिए जो जाके बमबारी करेंगे, बिल्कुल सबके बग़ैर अपनी फ़ौज, पुलिस और खुदा की ताकत से तालिबान को हरा सकता हूँ। ठीक है जी। इसके साथ साथ इस शख्स ने अफ़गान हुकूमत से दरख्वास्त ये की कि तालिबान के मज़ीद रह जाने वाले कैदियों को भी रिहा किया जाए ताकि इनके पास बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात मुलतवी करने का बहाना ना रहे। ठीक है जनाब। यानी इस बंदे ने बड़क ये मारी थी कि मैं बग़ैर नेटो, बग़ैर अमरीकी मदद, बग़ैर कुछ और किए मैं जो है ना वो इन सबको, तालिबान को इस मुल्क से भगा दूँगा। और बाद में ये भी कह रहा है कि तालिबान जो कैदी हैं उनको रिहा करें ताकि जो बार बार तालिबान कहते हैं ना कि हमारे कैदी आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो तालिबान के पास कोई जवाज़ बाकी ना रहे। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि इसी आदमी ने सन 2001 में, जब आपको पता है कि 9/11 के बाद सन 2001 में अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान पर, उसके बाद इस आदमी ने तालिबान, सैकड़ों नहीं हज़ारों तालिबान जो इसने पकड़े, इसके पास कोई 50-1000 की एक मिलिशिया थी, इसने पकड़े, इसने उनको कंटेनरों में बंद किया। बंद करने के बाद जो हवा की जितनी भी एंटरिंग पॉइंट होते हैं जिससे हवा आ सकती है अंदर या ऑक्सीजन आ सकती है, वो उसने बंद कर दिया। वो हज़ारों तालिबान कंटेनरों के अंदर मरे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो कोई बच जाता था तो इसके गार्ड्स को हुक्म था कि उस तालिब को या उस तालिबान को ज़िंदा दफन किया जाए। फिर इसने यही किया। जो चंद एक बच जाते थे, थोड़े स्ट्रांग होते थे, बच जाते थे, फिर गड्ढा खोद के उनको जिंदा मिट्टी में ये शख्स दबा दिया करता था। और अब कह रहा है कि तालिबान कैदियों को रिहा किया जाए।
ठीक है जी। इस शख्स ने सन 1992 में नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से एक सियासी पार्टी भी बनाई। उसके बाद से लेके ये अब तक ये सदर अशरफ गनी का इत्तेहादी भी रहा है। 2014 में इत्तेहादी भी रहा है, बाद में ये अलहदा हो गया था। अच्छा, इस बंदे ने इससे पहले जब मुजाहिदीन रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग कर रहे थे, उस वक्त भी 1980 में इस बंदे ने लगभग कोई 50,000 जंगजुओं के साथ उनकी एक मलेशिया बनाई और सोवियत यूनियन की मदद को पहुंच गया था। ये आदमी रूस की मदद कर रहा था और अमेरिका, मुजाहिदीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। ये बंदा उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो आज बढ़ के मार रहा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अब इसका एक क्लिप वायरल है इस वक्त बहुत ज़्यादा, अपने फौजियों के साथ खड़ा हुआ है और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये भाग के अब काबुल में पनाह ली हुई है इसने, ठीक है। इसका जो जोज़ान, जो इसका सूबा जिसकी जहाँ पे हुकूमत थी, एक तरह से डिफेक्टो हुकूमत थी, उसको इसने छोड़ दिया क्योंकि तालिबान ने वहाँ पे कर लिया कब्जा। अब ये भाग के उधर निकल गया हुआ है। तालिबान ने कब्जा करने के बाद क्या किया? तालिबान ने कब्जा करने के बाद ये किया है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। इससे पहले अब्दुल रशीद दोस्तम की, इसको जो है ना वो सदर अशरफ गनी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बेशुमार मेडल्स इसके सीने पे लगे हुए आप देख सकते हैं, बड़ा ऐसे चौड़ा होकर बैठा हुआ है। और इसी तकरीब के बाद इसने ये खिताब किया था और कहा था कि मैं बगैर नेटो, बगैर अमेरिका की मदद के मैं तालिबान को भगा दूंगा, ठीक है। अब जब ये खुद भाग गया और तालिबान ने इसके घर पे कब्जा कर लिया, तो तालिबान ने उनमें से एक शख्स ने इसी का यूनिफॉर्म पहन के तस्वीर खिंचवाई है। वो तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर खिंचवा के तालिबान इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तू नारे मार रहा था कि तू हमें भगा देगा यहाँ से, और इस तरह की हरकत कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है? वहाँ पे जाके इल्तिजा कर रहा है। इसने एक तकरीर की है अपने ना मीडिया के सामने, तकरीर इस बंदे ने की है। उसका माखिज क्या है? चूंकि पश्तो में है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सॉरी उज़्बेक में है, ये उज़्बेक है। बता दूं मैं आपको, ये जो अब्दुल रशीद दोस्तम है ये उज़्बेक है। तो इसने जो तकरीर की है उसका माखिज ये है कि क्या हो गया नेटो को, क्या हो गया अमेरिका को, ये मोटरसाइकिल वालों से हार गए। मोटरसाइकिल वालों से मुराद इसकी तालिबान है, ठीक है, उनको ये मोटरसाइकिल वाला कहता है। तालिबान बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर मशीन गन फिट करके जो है ना वो भागने लग गए। खैर, तो कहता है जी इनको क्या हो गया है, हम कब तक जो है वो लोगों के बच्चे मरवाते रहेंगे, ठीक है। आज से कुछ महीने कह रहा था कि मुझे 6 महीने में मैं तालिबान भगा दूंगा, अब कह रहा है कि हम माँ बाप को तसल्लियां दे दे के थक गए हैं, लोग अपने बच्चे मरवा के थक गए हैं, और अमेरिका को क्या हो गया, अमेरिका क्यों नहीं लड़ रहा, नेटो क्यों नहीं लड़ रही है। भाई लड़ना तो आपने था, दावा तो आपने किया था कि मुझे आपने मार्शल बना दिया है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा तालिबान की, वो आपने क्यों नहीं की? वो तो आपने करनी थी। अब अब्दुल रशीद दोस्तम जो है ना जनाब, वो इस वक्त फरार है। हो सकता है मुल्क से भी फरार हो जाए, हो सकता है तालिबान के हत्थे चढ़ गए। अगर चढ़ गया तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह तालिबान को मारा है, इनकी दुश्मनी रही है और बड़ा अजीब किस्म का माजी है इसका। एक टाइम में ये क्या कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर गुलबदीन हिकमत यार के खिलाफ लड़ रहा था, फिर 2 साल के बाद गुलबदीन हिकमत यार के साथ मिल गया। फिर जब अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद दोबारा अहमद शाह अब्दाली से जाके, सॉरी कह रहा हूँ अहमद शाह मसूद से, माजरत के साथ अहमद शाह अब्दाली मेरे मुंह से निकल रहा है, अहमद शाह मसूद से जाके मिल गया और अमेरिका का इत्तेहादी बन के जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़ने लग गया। इस बंदे की प्रैक्टिस थी कि ये अपने इत्तेहादी जो है वो बदलता रहता था, इसकी जो वफादारी है वो किसी एक के साथ नहीं थी। तो ये थी वो अपडेट नाज़रीन जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा वीडियो, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट्स आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।